इंस्टाग्राम ने, फेसबुक, व्हाट्सएप में आजकल फेक आईडी बना बना के लड़का लोग अपना नाम दे देता है फेक आईडी में। गैर मुस्लिम लड़का रहता है और संघ से जुड़ा रहता है, वो लोग मुसलमान की लड़कियों को फांसने के लिए अपने इस्लामी नाम देता है, फेक आईडी से चलाता है। उसे मैसेज करेगा फेसबुक में से, उसे करते करते लड़कियां ऐसे दिन मैसेज शुरू कर दी, बस मामला चलने लगा। उसको क्या पता भोली भाली जिंदगी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते गलत गलत फोटो, दर्द दर्द कहानी देखते 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 उसका दिमाग हैंग मार दिया। समझ में कुछ नहीं आया, सीधे 11 बजे रात किसी लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़का पागल, क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। प्यार कौन सा प्यार हुआ रे बेटा? मत पूछो, रात में मैसेज आया था लगा उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे रे वाह, जहर खा लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, नहीं कर जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवा से हवा। सुन लो वो बेटा बेटी जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो ना रब राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी जवान बेटी पे नजर रख। मोबाइल लेके खेत तरफ क्यों जाती है? मोबाइल लेके छत पे क्यों चढ़ी मेरी बेटी? मोबाइल रात में क्यों चलाती है? माँ बाप सब सो गए, मोबाइल चला रही है, और जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गायब। बहुत जगह होता है जहाँ माँ बाप है, अरे किसका फोन था, कहाँ टावर खत्म। माँ बाप के हट के खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर एकदम प्यार मोहब्बत की बात, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। कर मेरी माँ बहन, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन, ताकि बेटियां गैरों के मोबाइल में छेड़खानी करके नहीं सोएगी, सोते सोते पहले करवट में गुनगुना के कहेगी मैं सो जाऊंगा। मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। इसीलिए मदरसा बनाया जा रहा है। इसीलिए ये जो चंदा दे रहे हो, तेरी बेटी किसी के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, बल्कि वो निगाह को नीचे करके तिलावत कुरान करेगी, सर पे दुपट्टा लेगी, लोग देख के कहेंगे कनीज़े फातिमा आ रही है। जिनके बेटी जिनका बेटा जिनकी बेटी निगाह नीचे दुनिया में करके चलती है, उनके बाप बाप निगाह ऊपर करके चलता है। जिनके बेटा बेटी सर नीचे करता है, उनके बाप बाप का सर ऊंचा होता है, और जिनके बेटी बेटा ऊंचा सर करके चले, उसके बाप की निगाह सर नीचा हो जाता है। इसलिए अपनी बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि बेटी को देख के दुनिया कहेगी किसकी बेटी है, फलां की बेटी है। ऐसा करो, कोई रिश्ता हम देते हैं, मेरा साला है कि मेरा भतीजा है, रिश्ता लगा दो, लड़की बड़ा चाल चलन बड़ा अच्छा लगा। देखते ही अब बेटी के माथा में दुपट्टा है नहीं, मफलर के तरह रख लिया, हाथ में मोबाइल, चिल्ला रही अरे किसकी बेटी, फलाना की बेटी। अरे वाह, रिश्ता करोगे 3 लाख नहीं 33 लाख दोगे। अरे वाह, तो आज क्यों हमारी कौम की बेटियां इस तरह होने लगी? 23,500 बेटी 6.5 साल में मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। तो उन्हें दीन सिखा दिया होता, फातिमा की जिंदगी बढ़ा दी होती। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका बेटा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा का बेटा करबला के मैदान में गया था, चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। अली असगर साथ में है, अकबर भी साथ में है, कासिम भी साथ में है, और मोहम्मद साथ में है, अली अकबर साथ में है, ज़ैनब भी साथ में है, जोगरा भी साथ में है, ज़ैनब सकीना भी साथ में है, उमर इमाम साथ में है, शहरबानू साथ में है, ज़ैनब साथ में है। दुनिया हैरत में है। ए इमाम, आपसे तो हाथ मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बचता, हाथ दे देते तो भाई बचता, हाथ दे देते खानदान बचता। इमाम हुसैन ने करबला में कहा था, ये नाना की उम्मत ये सुन लो, यजीद पक्का शराबी है और हम शराबी का सपोर्ट करने करबला नहीं आए। गौर करो, जैसे मैं आने वालों, इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। और ऐलान कर दिया मैदान करबला में, क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर इस जलसे में कोई शराबी बैठा है, वो क़यामत तक हुसैनी नहीं हो सकता। और कोई शराबी होगा
तो बतौला होगा, बतौलाबाज होगा, एकदम होगा, चिलमखोर होगा, एकदम 2-4 गो होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने। शब बरात से पहले तौबा कर। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 100 साल का पापी था, 100 साल पाप किया था शराब, लेकिन जब 70,000 के मजमा में दिल से रो के तौबा कर लिया ना, तो अल्लाह ने मूसा कौम के उम्मती को जब अल्लाह माफ कर सकता है, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद की उम्मती अगर तौबा करे तो क्यों माफ नहीं होगा। शब बरात से पहले तौबा कर, नहा धो के मगरिब के टाइम में मस्जिद घुसना, जाके कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, नहीं कुरान पढ़ना जानते वजू करके कुरान खोलना, उसको रखना, पढ़ना पलटाना, हक है सच है, हक है सच है, हक है सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी सच है, खाली वही करो, फिर पढ़ना उल्टाना, सच है, हक है, सच है, हक है, फिर पढ़ना उल्टाना। 300 पर अगर उल्टा दोगे वही सवाब मिलेगा। मौला हम पढ़ नहीं पाए लेकिन इस आयत सच है, ये हक है, ये सच है, ये सच है, ये कलाम तेरा है, हक है, सच है, ही कहो जाके। नहीं पढ़ने जानते हो, पढ़ता था, पढ़ने के टाइम में गाछ में चढ़ के कूदता था। क्या खुदा के वास्ते पढ़ लो, अगर पढ़ा होता तो ये बच्चे लोग गेम नहीं खेलते। आज तुम्हारे मोहल्ले में जो गेम खेलता है ना, 300 टका तेरा बेटा महीना खर्चा करता है, 300 टका में गेम खेलता है, या जो इमाम कुरान पढ़ाता है उनको देते 100 टका। सही बात। कितने आबादी होगी इस गांव में, दमलबाड़ी में? ये कितना, इस घर, इस कमेटी में कितना घर है? अरे जहाँ जलसा हो रहा है इस कमेटी में कितना मकान होगा? 50 घर होंगे। इमाम साहब वहाँ मस्जिद बना रहे हैं, कितनी मोहब्बत। लेकिन आपको क्या लगता है, आप गरीब हैं? गरीब नहीं है, कोई नहीं गरीब है। अगर गरीब होता तो तेरा 8 साल का बेटा 300 का रिचार्ज मोबाइल में नहीं करता। तेरी बहू जो दुनिया में कुछ नहीं जानती उनके मोबाइल में 300, तेरा बेटा 300, बुढ़ा बुढ़िया 150, 1000 एक घर में, 100 घर में 1 लाख। और जो इमाम कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सलाम पढ़ाए, सब काम करे, उनको 7.5, 6.5, 7.5 मारा मरी, फटाफटी लुंगी, समटा समटी तबाट, उससे ज्यादा नहीं देगा। अगर कर दीजिएगा ना, मौलवी नहीं रखता। सदर सिगरेटी मत पूछिए, लगता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। सुन लीजिए इलाके के लोगों, आपको अगर मस्जिद का सदस्य बनने का मौका मिला तो आप किस्मत पे नाज करो कि मस्जिद का सेवा करने का मौका मिला। आप मोहल्ले के सदर हो, मोहल्ले के सेक्रेटरी हो, कौम के सदस्य हो, तनख्वाह उठाओ, मस्जिद में पंखा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, ये सब के लिए आपको सदस्य चुना गया, इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं चुना गया। आजकल सदस्य इमाम के सर पे बैठता है, आपको इमाम के लिए सदस्य नहीं चुना गया, आपको गांव मस्जिद के लिए चुना गया है। इमाम जो है ना मोहल्ले का, इमाम जो है वो राजा है, वो बादशाह है, वो मेहमान है, वो आलिम है, वो उलमा है, वो उस्ताद है। खुदा के वास्ते अपने आलिम की कदर करो, अपने उलमा की इज्जत करो। आज मौलाना को देख के तेरा बेटा गेम खेलता है तो उठ के खड़ा तक नहीं होता है। 20 साल पहले हम लोग जब अपने उस्ताद को देखते थे कहाँ छूट जाते थे पता नहीं चलता। क्या हुजूर अभी के लड़का लोग कुछ नहीं, कौन है खत्म। हजरत अभी तो इतने बेशर्मी हो गई, खैनी ऐसे मलता है। देखें अगर भतीजा मारा चचा पूछा कान चाहिए रे, बोल खैनी थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा दे। चचा बना बढ़ाने के लिए कह रहा, तू बेटा ठोकेगा नहीं क्या करेगा? आज खैनी ठोक रहा, कल तुमको ठोकेगा। आज ठोक रहा चचा सामने भतीजा खैनी ठोक रहा, तुमको मजा लग रहा है, कल वही भतीजा पकड़ेगा गला ठोक देगा। मां साहब मेरा बेटा खत्म है, कोई खत्म पहले तुम था। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 3:30 अढ़ाई बज गया, कितना बज गया और बजा दें? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए ना। नहीं मेरे 2 बजे के बाद हाथ उठाना बंद है, पांव उठाना चालू। 2 बजे के बाद हाथ मत उठाइए, पांव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेंगे। इसलिए उलमा को दोगे तो नुकसान नहीं होगा। आप बेटे के शादी में कितना मांगते हो? 5 लाख। इधर कितना रेट चल रहा है? 5 लाख बेटी बाप से मांगने वालों, भिख मंगो, भिख मंगो। उससे बढ़िया है कि रमजान में फितरा उठाओ।
अगर तुमको भिखिया मांगना है तो बेटी बाप से क्यों? अच्छा सुनो, तुम अपनी बहू, वो लड़का अपनी बीवी के बाप से 5 लाख मांगता है, कितना बड़ा रिश्वतखोर है। और 5 लाख बेटी बाप खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के बेटा बाप को दे देता है। अब लेकिन जब जाता है उसकी बेटी लाने लिए फिर 300 आदमी लेके जाता है, पड़का के साथ, डीजे के साथ। सोच के देखो मुसलमानों, कितना जुल्म कर रहे हो तुम बेटी बाप पर। 5 लाख नगद, केटीएम मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल की गाड़ी, और लड़का इतने मोटा है, एक फेट मारो तो बड़ा तो नहीं जाता है। लेकिन मांगेगा 5 लाख, और वो 5 लाख लेके पड़ाका, डीजे, गाड़ी, सब पैसा बर्बाद। और इमाम को नहीं देगा निकाह खानी, निकाह खानी 1100 1500। सोच के देखिए हजरत, निकाह खानी भी टेंट कीजिए हजरत, और इमाम थोड़ा सा कमेटी बनाइए। हमारे सीमांचल में खास गुजारिश है, हमारे झारखंड में लगभग 11,000 12,000 हो गया, 13,000 हर मस्जिद में 12-13,000 कहीं कहीं 10 से वरना ऊपरे है क्या जी। कुछ कमेटी बनाइए, जिंदगी भर 6,500-7,000 रुपया करके क्यों कमेटी मौजूद कीजिए। जनाजा भी पैसा लेना है, इन लोग के बाप मरेगा नहीं, इन लोग तो जनाजा पढ़ा पाएगा नहीं, हम लोग के पास आएगा, लेंगे 50। तुम्हारा बाप है, तुम उठा के बोरा भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ाओ, मेरा क्या ठेका? बाप तेरा है, फर्ज मेरे ऊपर नहीं है, तेरा बाप है बेटा, तुम पढ़ाओ नहीं जनाजा ने, उलमा मौजूद है, ऐसा थोड़ा कि मौलाना पर फर्ज है जनाजा पढ़ाना, तुम्हारा बाप है। नहीं मौलाना साहब नहीं सकेंगे, नहीं 50 लेंगे 50, बड़ी तनख्वाह कम दिया था, लेंगे 50। उस दिन खेत बेच के तुमको देना होगा। लेकिन हम लोग का एहसान है कि हम लोग नहीं लेते, मुर्गी जबा करते हैं। अब मौलाना को रखा मस्जिद में, मुर्गी जबा करवाता है। सोच के देखिए, तुम इमाम रखे हो, कसाई रखे हो, मुर्गी जबा करवाते हैं। सोच के देखिए, ये कसाई साहब है ना इमाम साहब। अब मुर्गी भी जबा करेंगे, पहले गर्दन में जबा कर लेंगे, फिर उठाएंगे बीच में जोकर का आधा तुम आधा हम। जा बेटा, कुछ नहीं हजरत, खाली हम ही लोग का भरोसा। खुदा के वास्ते अपने बाप का जनाजा पढ़ने लायक बच जाओ। बाप मरेगा, लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर ला के रखेगा। क्या है ये सब? क्या हजरत मेरे बाप के लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर है हजरत, बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा रख के क्या करे? किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा, ले जाइए मदरसा में, किसी गरीब बच्चे लोग बिछाएंगे, ले जाए। हम बोले क्यों खाली कुर्ता पजामा क्यों दे रहे हो? बस शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप नहीं तो उसका कपड़ा रख के क्या करे? हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा ही छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी, फतिया पड़ी है लेके चलिए। वो नहीं कहेगा, खाली गमछा दे। बाप जिस पलंग में सोता था हजरत, पलंग उठा के ले जाए मौसम बिछा दीजिए। अगर हर बाप का पलंग ले जाएंगे, मौसम पलंग की कमी नहीं, सरल का पलंग में सोएगा। अब वही करेंगे। अब वही करेंगे। कहाँ बाप है? फतेह पलंग ले चल, इसमें जम जाएगा। हाँ ठीक है, लाइए सामान लाइए, क्या लेंगे हम खा लूंगे। और चाबी कहाँ? पलंग कहाँ है? सब लाइए। अब बाप का जो बैंक बिल से खतवा था लाइए, खाता चेक करें कितना बचा है। खेत खलिहान मकान दुकान लोगे तुम, 50 टका दे करके, वो भी क्या जब फातिहा पढ़ के निकलिएगा तब हजरत इसको रख लीजिए। मतलब क्यों? बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। मतलब नहीं, हम लोग चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिए, अब हॉर्लिक्स से पी। 10 टका नहीं बेटा, 500 निकालो। टाइट होना होगा, टाइट होना होगा। हम लोग को बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया। कसम खुदा के मौलाना को, एक मौलाना पूछा उसका बाप, उसका लोग पूछा कि आपका बेटा है कि नहीं? बोला हाँ, एगो लड़का है। बोल कितना बड़ा? मौलाना ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। पूछने वाला चुप के ऐसे कैसे दिखाया? 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ हो गया। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, लड़का लेकर ठीक ठाक है कि नहीं? बड़ा हुआ? बोला हाँ। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। अब पूछने वाला बोला हाँ हजरत सब ऐसे ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्यों? कहा कि क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहां से मेरा घर 35 किलोमीटर है, और इमाम सदर सिटी बड़ी टेंट है। असर के टाइम में जुमेरात को छुट्टी था, फिर जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है। तो हम जुमेरात में असर की नमाज पढ़ के घर से, वहां से मस्जिद से चलते हैं गाँव से, घर आते आते मगरिब इशा हो जाता है, तब तो मेरा बच्चा सो जाता है, तो उसको हम खड़ा नहीं देखें, खटिया में पड़ा देखते हैं।
जब तक आदमी तो बचवा सो गया, फिर भोरे उठ के चल देते, फजर की नमाज पढ़ के फिर चल देते, चूंकि घर में जुमा पढ़ाना बचवा सुतले रहता है, उसको हम कभी खड़ा देख कि हमेशा खटिया में पड़े देखे, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। हम ऐसे बढ़े होते देखेंगे तो हम ऐसे देख रहे हैं। ये हाल होगा इस कौम की हमारे इमाम को। लेकिन याद रखना, कल मैदान महशर में जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मुअज्जिन होंगे, उनका सर बुलंद होगा, मस्जिद को लेके चलेंगे, आगे आगे इमाम होंगे, पीछे पीछे मुअज्जिन होगा। वही मस्जिद कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। इसलिए लोगों, मस्जिद तामीर करो, मस्जिद को आबाद करो, तो तुम मस्जिद को रोशन करोगे, अल्लाह तेरे घर को रोशन करेगा। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तुम मस्जिद को सईदों से सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर को रोजी रोजगार से सजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला सरजमीन दामल बारी। मेरी माँ बहन, तू भी करनी से फातिमा बन। ये लड़के लोग अपने माँ बाप को राजी कर, तो अपने शोहर को राजी कर। तुम्हारा शोहर मजदूर करके काम करके खेती बाड़ी से घर आए, तुम शोहर के पांव दबाना, पांव को एक दिन दबाना। 70 तोला सोना का सवाब। खैरात करोगे कितना? 70 तोला सोना तेरी बीवी खैरात करेगी, वो सवाब एक दिन तुम्हारा पांव दबाने से मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, नामलबाड़ी बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये कौन गाँव है? नामलबाड़ी। आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है किशनगंज के उस पार के बाद बताना आप लोग। ठीक, आज का जलसा 110% कामयाब है। 110 के माने 112, 112 110 के माने 110। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा खाली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मच्छरदानी इतना कुछ। माशाल्लाह, बहुत देर सुने हुजूर, बहुत देर हो गई। जलसा कामयाब है। 2:45 बज गया। दमलबाड़ी वाला सोचता होगा, कह रहा था कि 1:30 बजे तक। हाँ माशाल्लाह, बहुत बार हो गया। थोड़ी देर और सुनोगे? अरे थोड़ी देर और बोल दे। अरे माशाल्लाह, बोल रहे हैं ना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। 50 बार बोला कुछ और टानिए थे, इसमें कितना टन आएगा बोलिए? इसमें 13 रुपये GST कट जाएगा। थोड़ी देर और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। सब हाथ उठा दिए, 3 आदमी पाँव उठाइए। मोहब्बत आ जा बेटा, ओ आ जा, आ रहा क्या? आ जा, आ जा, आ जा, बैठ बैठ बैठ। माशाल्लाह, सर पे टोपी लेके आओ मेरे दोस्त। पेंट भी टेंट पहनते हो, आजकल का पेंट कटा फटा, पेंट सटा, एकदम हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, सिर चैन पहन करके बोले इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है कसम खुदा, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आज का जलसा इन लोगों ने जितनी मेहनत करके किया माशाल्लाह। इसलिए मेरे बेटे, मेरे दोस्त, गेम मत खेला करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी। आंख टेढ़ी होगी। रात भर जो तुम गेम तुम लोग खेलते हो ना रात भर, हजरत ये लोग जहाँ जहाँ बैठता था ना और बैठ के खेलता है ना, कुकुर भी मोहल्ला से पनाह मांगता है। रात में कुकुर नहीं आता, क्योंकि जहाँ सूता था कुकुर, बैठता था कुकुर, वहाँ तेरा बेटा बैठ गया, तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कुकुर भी परेशान है, जहाँ देखते थे कुकुर का डर है, वहाँ तेरा बेटा बैठा है। 11 बजे रात तक 3 लड़का बैठ के गम माथा सटा के अजीब हाल है। हम एक मतलब पार हो रहे थे, उसी में कदे मर डर गए, ले लिया। इतना ये लोग कवरेज एरिया से बाहर। उसका बाप और माँ पर चाहिए कि औलाद पर नजर रखो। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहन, तो अपने बच्चों को इस लायक बना दे कि तेरा बेटा जब सड़कों पे चलेगा कहेगा माँ बाबा 5 लाख में बेटी बाप के घर मुझको मत बेचना बाबा, KTM में बुलेट में सौदा मत करना। हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था बाबा, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले में फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। नबी के जन्मदिन के मौके पे 12 रबीउल अव्वल को सुबह उठा, नहा धो के सर पे टोपी, हाथ में झंडा लेके जुलूस मोहम्मदी में सीना तान के चौक में खड़ा होके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह।
आज का जलसा 110% कामयाब। लोग कहा झारखंडी बाबा हम आपका फैन हैं, मोबाइल में बहुत देखते। सही बात है। एक आदमी बोला, नकीब साहब, एक आदमी बोला कि हजरत मोबाइल निकालते हैं तो आप ही निकलते हैं, एक मतलब चलाते हैं, दूसरे मतलब आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हाँ बेटा, तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते थी, ताजुब क्या है। हम अपना मोबाइल खोलते थे, हम खुद ही निकल जाते। ये जो आज शोहरत है, ये मेरी माँ की दुआ है, और मैं कुछ नहीं जान सकता। बस मैं इतनी जानता हूँ बुजुर्गों का करम है, माँ की दुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान, क्या देखने के लिए परेशान, चूंकि मेरा हर क्लिप वायरल हुआ है। आज मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा नहीं बोलता, मैं कोई किस्सा नहीं बोलता, कोई कहानी नहीं बोलता, न कोई मैं चुटकुल्ला बोल के हंसाता हूँ। कोई अभी साबित करे, मैंने खड़े होकर कोई मौला आपने यहाँ लतीफा, लेकिन कुछ मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है जिससे नौजवान तबके जलसों में बहाने लगे अंदाज देख करके, अब सुन के अमल करने भी लगा, जाने भी लगा, अच्छा होने लगा। अब इसमें कुछ मौला मौलवी का पेट में दर्द उठ गया। अब मैक पे चुगली गिब्बत शुरू कर दिया, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है। अगर तुम अच्छा है, तुम क्या घर में बैठे हो? अगर तुम्हारी तकरीर लोगों को जच रही है, अच्छी बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो फिर तुमको खुद लोग, तुम शोहरत तुमको मिल जाएगी। तुम किसी की बुराई करके शोहरत नहीं ले सकते हो, किसी को बुरा कह के तुम अच्छा नहीं बन सकते हो। बुरा कहने वाला हमेशा बुरा ही होता है। जब तुम किसी को अच्छा सोचोगे, अच्छा गुमान करोगे, बेहतर सोचोगे, तो तुम्हारे लिए भी रास्ता अच्छा होगा। ये कौन अभी निकला है, कल परसों को फिर बोला है, मेरा नाम लिख के बोला, नया नया लड़का है, मैंने पागल की तरह बोलता है, मैं प्या के जो उल्टा सीधा, कोई लास्ट में हक्कानी, उसका कोई लकब है, हक्कानी लकब है लास्ट में, पता नहीं कौन वो पागल लड़का है, हाँ उल्टा सीधा बोल दिया। तो सोचना चाहिए कि तुम मैक पे बोल दो, सब सोच रहा है, सब देख रहा है कि देखो झारखंडी बुराई कर रहा है। पूरा मजमा, हम जब किसी की बुराई करें तो बोलेगा, जान रहा है कि झारखंडी बुराई कर रहा है, तुम क्या तुम्हारी इज्जत रह गई? तुम 2 मिनट बोल के निकल गए सोशल मीडिया में, सोचता कि मेरा नहीं। लेकिन सब लोग आजकल पढ़े लिखे लोग, सब मोबाइल चलाते जानता है, इसलिए हम लोग आज तक हम आलिम उलमा की कदर करते हैं, हम अपने से सभी को बड़ा समझते हैं। आज अल्लाह ने वो बड़ा मकाम अता किया। हम छोटों को बड़ा समझा, हमेशा मैं किसी को कमजोर नहीं समझा, मैं हमेशा अपने से छोटे को भी मैंने अपने से बड़ा समझा। हम ये सोचते कि इसके सीने में इल्म है, मैंने इल्म की कदर किया, अल्लाह ने आज उस मकाम पर पहुंचाया है कि आज मुझको देखने के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते आज के जलसे में आए हो, आप जो भी चंदा दिए हैं 10, 20, 50, अगर आपके पास है तो कमेटी वाले आप जलसे के बाहर गेट में 2 लड़का गमछा लेके खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि उसका सिस्टम ये होता है कि जब जाने लगते लोग 10-20 रुपये डाल देता है, वहाँ भी 2-5 रुपया हो जाता है, बहुत जगह ऐसा होता है। माशाअल्लाह ऑफिस बना है ना, ऑफिस में जाके घुस के दे दें, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही। तो जलसों में आएंगे, दिल से सुनना। कहाँ से बेटा? दिल से। दिल कहाँ है बेटा? अरे दिल कहाँ है? देखो कैसे ठोक रहा है, कितनी उम्र है यहाँ ना, दिल का मास्टर।